रहीम अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ़ अपनी मिसेस के साथ, और हम दोनों सिखाएंगे आपको कि रोज़ 1 किलो दूध से जो मलाई निकलती है उससे कैसे बनाते हैं मक्खन, और मक्खन से कैसे निकालते हैं देसी घी। सबसे पहले जो 1 किलो दूध की जो मलाई है उसे हम इकट्ठा कर लेंगे और एक बर्तन में अलग करके। 1 किलो दूध से तकरीबन इतनी मलाई निकलती है जी, जो हम लोग इकट्ठा करते रहेंगे। और इसे फ्रिज में रखिएगा ताकि मलाई ख़राब ना हो, उसका जायका ख़राब ना हो जी। तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब जी 1 किलो दूध से हमने जो मलाई इकट्ठी की थी रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, उससे तकरीबन ये 1 किलो के करीब मलाई हमें मिल चुकी है। तो अब हम इसे एक अलग बर्तन में एक निकाल लेंगे। अब ये बर्तन में हमने सारी मलाई को इकट्ठा कर लिया है जी। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। दही इस वजह से डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा ख़मीर आ जाए और आसानी से मक्खन निकले। तो अब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे जी। ये दही ऐड कर रहे हैं हम लोग। इसमें तकरीबन 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, 2 चम्मच के करीब दही ऐड करेंगे और उससे पूरी मलाई में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। दही को मलाई में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए उसे छोड़ देंगे। अब जी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं दही डाले हुए। तो अब हम ये अब तैयार है मक्खन बनने के लिए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी, गर्मियां हैं तो थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, और सर्दियां हो तो उसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास ग्राइंडर है या मशीन है तो बहुत ही आसान हो जाएगा, तकरीबन 2 से 4 मिनट में मक्खन निकल आएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये अपने हाथों से ये मदानी होती है तो उससे आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, और पंजाबी में जिसको बोलते हैं अच्छी तरीके से रगड़ लें। रगड़ रगड़ जितनी जल्दी से इसके रगड़ जाए, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट रगड़ने के बाद आपका मक्खन बाहर आना शुरू हो जाएगा मलाई में से। ये 15 मिनट मिलाने के बाद आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा मक्खन आपको नज़र आना शुरू हो गया है। जो मलाई था उसमें से अभी मक्खन ज़ाहिर होना शुरू हो गया है। अभी ये थोड़ा सा पतला है मक्खन, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज 22 अगस्त है 2023 की। गर्मी आज लाहौर में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ताकि मक्खन थोड़ा सा हार्ड हो जाए, हम इसमें डाल दिया हम लोगों ने बर्फ़। तो अब बर्फ़ डालने के बाद मक्खन देख रहे हैं थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अब आसानी होगी निकालने के लिए। अब हमने इसके बना लिए हैं पेड़े। तो मक्खन के हमने पेड़े बना लिए हैं। अब इसे अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे हम लोग। अगर आपके बच्चों को ऐसे ही मक्खन पसंद है, ब्रेड के साथ लगा के खाना चाह रहे हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। और अगर आपने इसका देसी घी निकालना है तो अब हमारा प्रोसेस शुरू होगा देसी घी बनाने का, जो बहुत ही आसान है। अब ये जो मक्खन इकट्ठा कर रहे हैं मेरी बेगम, ये पेड़े बना बना के अलग करके रख रही है, बर्तन में डाल रही है। तो अब हम इसका बनाने लगे हैं देसी घी। घर का बना हुआ खालिस प्योर देसी घी, बड़ा ही लजीज, बड़ा ही खुशबूदार, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो हमने ये सारा मक्खन इकट्ठा करके एक अलग बाउल में रख दिया है, बर्तन में डाल दिया है, ताकि हम इसे चूल्हे पे आंच में रखेंगे, हल्की आंच पे रखेंगे और इससे निकालेंगे देसी घी। अब ये जो मक्खन निकालने के बाद ये पानी बच गया, इसको फेंकना नहीं है, ये तो बड़ी काम की चीज़ है माशाल्लाह से। इससे तो बड़ी चीज़ें बनेगी, बड़ी मज़ेदार चीज़ बनेगी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन और बनाएंगे साथ पकोड़े, तो ये बनेगी इससे कड़ी पकोड़ा। तो मक्खन भी हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है, बड़ा खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। तो अब इसका जो पानी बच गया है इससे हम लोग बना देंगे कड़ी। कड़ी बनाने के काम आएगा आपके। अब जी हम लोगों ने जो मलाई से निकाला था मक्खन, तकरीबन आधा किलो के करीब हमारा तकरीबन 3 पाव के करीब हमारा मक्खन निकला था। तो अब हमने उसको रख दिया है चूल्हे पे। चूल्हे की आंच तकरीबन मीडियम ही रखी हुई है, ताकि ये हल्की हल्की आंच में ये पकता रहे और ज़बरदस्त किस्म का देसी घी बने।
तो हम लोगों ने अब ये रख दिया है जी हल्की आंच पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट रखेंगे हम लोग। फिर देखिएगा इसका बड़े मज़े का देसी घी बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि देसी घी तकरीबन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है जी। तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे और हमारा देसी घी तकरीबन तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत, और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है जो पूरे मेरे घर में फैल गई है जी। अब हमारा ये देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे अलग एक बर्तन में निकाल रहे हैं, छान रहे हैं ऊपर की झाग ताकि ये छन जाए। और बाद में भी ये इसके बाद भी झाग थोड़ी नज़र आ रही है, इसको किसी चम्मच वगैरह के साथ एक अलग करके निकाल लेंगे तो बड़ी खूबसूरत सी लुक आएगी। खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं बता नहीं सकता कितनी खूबसूरत खुशबू, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो अभी हम लोग इसको ये सारा हमारा इस बर्तन में निकल गया है। ये अब हम लोगों ने ऊपर का जो झाग थी वो भी साफ़ कर ली है। तो अभी देख रहे बड़ा खूबसूरत कलर आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कुकिंग विद यूसुफ एंड परवीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को आगे भी शेयर करें ताकि हम मज़ीद वीडियो बनाते रहें।